Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 15 of English language. The chapter name is conjunctions. Conjunctions को हिंदी में हम संयोजन कहते हैं. कंजंक्शन का यूज किया जाता है दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने के लिए या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज किया जाता है. A conjunction is a word. Priyansh, please off your audio. Priyansh, off your audio. Conjunction is a word which is used to join words, group of words और sentences. Conjunction ऐसे words होते हैं जिनका यूज किया जाता है वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए और सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिंकिंग वर्ड्स. इन्हें लिंकिंग वर्ड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये एक दो सेंटेंसेस को आपस में लिंक करते हैं, ज्वाइन करते हैं. सम ऑफ दीज आर बट, जिन कंजंक्शन का सबसे ज्यादा यूज होता है वो है बट, बिकॉज, सो, एज, एंड और एटसेट्रा. और भी बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं जिनका यूज किया जाता है. अब क्या है कंजंक्शन के किसको किसको ज्वाइन करता है. यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ड्स को ज्वाइन करता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करता है और सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है. एंड अब यहाँ वन बाय वन कंजंक्शन का यूज बताया जाएगा. फर्स्ट है आपका एंड. इट इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच. It is used to join two words of the same part of the speech or noun. Same part of the speech, same noun, a person or two short sentences. And का यूज किया जाता है टू वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए जो कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच के हों, सेम नाउन हो, सेम पर्सन हो और टू शॉर्ट सेंटेंसेस हों. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शी इज रिच एंड ऑनेस्ट. ये दोनों सेम नाउन से हैं और सिमिलर हैं, रिच एंड ऑनेस्ट, तो यहां पर एंड लग गया. अब बट का यूज कैसे होता है. इट इज यूज टू जॉइन कंट्रास्टिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस. बट का यूज किया जाता है जब दो वर्ड्स आपस में या दो सेंटेंसेस आपस में कंट्रास्ट हो, एक दूसरे के अपोजिट हो. The guests were about to reach by 8 p.m. but they got late. But means होता है and, means होता है और, but means होता है लेकिन. Guests were about to reach by 8 p.m. जो guests थे वो about to reach by 8 p.m. 8 p.m. तक पहुंचने वाले थे, but they got late. फिर लेकिन वो लेट हो गए. और का मीनिंग होता है या. इट इज यूज फॉर अ चॉइस. ये चॉइस के लिए यूज किया जाता है जैसे कि दोनों में से ऑप्शन हो. से फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी. आप क्या लेना पसंद करेंगे, टी या कॉफी. बिकॉज मीन्स क्योंकि. इट इज यूज व्हेन देयर इज अ रीजन फॉर समथिंग. जब किसी चीज का रीजन होता है, कारण होता है, तो इसका बिकॉज का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट कम टू द पार्टी बिकॉज इट इज माई एग्जाम टूमोरो. मैं पार्टी में नहीं आ सकता क्योंकि मेरा कल एग्जाम है. तो इसी तरीके से हम कंजंक्शन का यूज करते हैं. इनका यूज पहले भी होता है, मोस्टली इनका यूज बीच में होता है, दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स के बीच में होता है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब यहाँ पर देखिए कंजंक्शन का यूज स्टार्टिंग में किया गया. जैसे फॉर एग्जाम्पल, while the ant was looking for food, the grasshopper was singing. while में जबकि आंट चींटी जो थी वो खाने की खोज कर रही थी और ग्रासहोपर क्या कर रहा था, गाना सिंगिंग कर रहा था. Although the ant warned the grasshopper, it did not care to store any food. Although means यद्यपि. यद्यपि आंट ने
ग्रासहोपर को वॉर्न किया, फिर भी उसे खाने को स्टोर करने के लिए उसने नहीं सोचा, उसे परवाह नहीं थी। तो इसी तरीके से कुछ और भी कंजंक्शंस होते हैं जो अभी आप पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर while दिया है, although दिया है, नेक्स्ट है when winter came the grasshopper had no food for its family। when यानी कि जब ठंड आई, विंटर आया, तो ग्रासहोपर के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। सिंस देयर वॉज नो फूड इन द हाउस द ग्रासहोपर स्टार्व्ड। सिंस यानी कि सिंस का यूज किया जाता है जब कोई ड्यूरेशन होता है, पहले से लेकर के, पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक का टाइम जो होता है, उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। सिंस देयर वॉज नो फूड इन द हाउस द ग्रासहोपर स्टार्व्ड। उसके पास पहले से उसने खाना को स्टोर नहीं किया था, फूड को स्टोर नहीं किया था, तो उसके पास खाना नहीं था, इसलिए वो स्टार्विंग पे आ गया था, भूखमरी पर आ गया था। while and when are conjunction of time। while और when क्या होता है, वो conjunction of time शो करता है। they tell us when something happens, वो हमें बताता है कि जब कोई चीज हो रही है। although is used just like though। although या though दोनों में से किसी का भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, although and though। They both work like the conjunction, but they can use although in the beginning or in the middle or of a sentence। ये दोनों कंजंक्शन एक तरीके से यूज किए जाते हैं, लेकिन यू कैन यूज ऑल्दो इन द बिगिनिंग और इन द मिडल। लेकिन ऑल्दो एक ऐसा कंजंक्शन है जिसका आप शुरुआत में भी यूज कर सकते हैं और मिडल में भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए the grasshopper did not care to store any food although the ant had warned it to do so। ग्रासहोपर को खाना स्टोर करने की, फूड स्टोर करने की परवाह नहीं थी, यद्यपि आंट ने उसे वार्न किया था फिर भी। since is used to tell why something happened। since का यूज होता है कि कोई भी चीज क्यों हो रही है। इट इज कॉल्ड अ कंजंक्शन ऑफ रीजन जस्ट लाइक बिकॉज एंड फॉर। सिंस का यूज कंजंक्शन में होता है रीजन के लिए, जैसे कि बिकॉज का यूज होता है, फॉर का यूज होता है, उसी तरह सिंस का यूज होता है। लेट्स वर्क में देखिए एक्सरसाइज दी है। इस एक्सरसाइज को आपको बुक में करना है। यहाँ पर एंड, एज, सो, बट, बिकॉज सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाया गया है। ये ए एक्सरसाइज आप बुक में करिएगा, बी एक्सरसाइज भी बुक में करिएगा। इसमें ऊपर जो बॉक्स दिया है उसमें अनस्क्रम्बल्ड है, मतलब इधर उधर है, तो वर्ड्स को सीधा करके मैंने लिख दिया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर दिया है। इसको भी आप बुक में फिल कर लीजिएगा और इसको सही करके ऊपर लिख भी लीजिएगा ये जो दिया है। अब हम आएंगे नेक्स्ट लेट्स इवैल्यूएट में। इसमें क्या करना है, कंजंक्शंस को अंडरलाइन करना है। ये भी मैंने कर दिया है। ये एक्सरसाइज आपको बुक में करना है, यानी कि अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज मैंने दिखाई है, ए और बी और ये लेट्स इवैल्यूएट में ए, ये सब आपको बुक में ही करना है। कॉपी वाली एक्सरसाइज में बता दूंगी, तब उसको करिएगा। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसके सेंटेंसेस को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आयशा एंड रिद्धि आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए दो सेम नाउन है और इसीलिए यहाँ पर एंड लग गया, आयशा एंड रिद्धि। दे हेल्प मी एज दे आर माई फ्रेंड। उन्होंने मेरी मदद की जैसे वो मेरे दोस्त हों। इट वॉज डार्क इन साइड सो आई कुडंट फाइंड माई बुक। क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं अपनी बुक नहीं मिली मुझे। The train was about to arrive at 8:30 p.m. but it got late by half an hour। ट्रेन
8:30 पर पहुंचने वाली थी, लेकिन वो हाफ एन आवर लेट हो गई, तो बट मीन्स लेकिन हो गया। लास्ट है आपका बिकॉज अमित कुडंट प्ले बिकॉज ही इज अनवेल टुडे। अमित नहीं खेल पाया क्योंकि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अनवेल था। अनवेल है, टुडे दिया है इसलिए, तो यहाँ पर बिकॉज का यूज किया गया, यानी एंड मीन्स और, एज मीन्स जैसे, सो मीन्स इसलिए, बट मीन्स लेकिन, बिकॉज मीन्स क्योंकि। इसी तरीके से आप कंजंक्शंस का यूज कर सकते हैं। So complete your work. ma'am. I am going to end this class. Good day. Good day, ma'am.